जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नौकरी मिलने के उपरांत खर्चों का ग्राफ कैसा होना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब पैसा आने लगता है तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं, उनके खर्चे बढ़ने लगते हैं और यही वह समय है जो कि बहुत समझदारी के साथ काम को आगे बढ़ाने वाला समय होता है। क्योंकि थोड़ी सी भी अज्ञानता, थोड़ी सी चूक आगे जा कर के बहुत घातक परिणाम लाती है और देखा जाए तो लंबे वक्त तक लोग संभल नहीं पाते हैं और कुछ अच्छा या कुछ बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। देखिए, नौकरी मिलने के उपरांत कुछ बेसिक ज़रूरतें ऐसी होती हैं जिनको पूरा करना अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन उन ज़रूरतों को पूरा न करते हुए लोग तरह तरह के खर्चों को अपने बढ़ा देते हैं और कुछ ऐसे शौक, कुछ ऐसे खर्चे वह कर देते हैं जिसके कारण अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। देखिए, नौकरी मिलने के उपरांत आपको तत्काल में अपने खर्चों को बढ़ाना नहीं है। आपको कुछ दिन यह महसूस करके चलना है कि अभी हमारी नई नौकरी है, अभी हमको पुराने से कुछ बेहतर, पुरानी स्थिति जब आप कमा नहीं रहे थे उससे कुछ बेहतर स्थिति करते हुए और अपने खर्चों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर एकाएक आप अपने खर्चों को बढ़ा देंगे तो आप जो बेसिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। देखिए, यह वीडियो उनके लिए बनाया जा रहा है कि जिनकी पृष्ठभूमि काफ़ी अच्छी नहीं थी, जिनकी पृष्ठभूमि ऐसी थी कि उनके घर में नौकरी की प्रबल आवश्यकता थी और नौकरी मिलने के उपरांत अब उनकी ज़रूरतें धीरे धीरे अच्छी होंगी और ज़रूरतें पूरी होंगी। यह वीडियो उनके लिए है जिनकी स्थिति पहले से मजबूत है या जिनके घर में पहले से ही नौकरियां हैं, बिजनेस है, तो उनके लिए यह वीडियो नहीं है। क्योंकि वह जो पैसा कमाएंगे वह अपने शान शौकत पे खर्च भी कर देंगे तो उनका बेस बना हुआ है। लेकिन जिनका बेस नहीं बना हुआ है उनको बहुत फूंक फूंक करके कदम को आगे बढ़ाना है, अन्यथा की स्थिति में वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में काफ़ी लंबा वक्त लगा देंगे। अब मान लीजिए कि आपको नौकरी मिली और आपके पास एक अच्छा मकान नहीं है, आप जर्जर मकान में रहते हैं या पुराना मकान है तो या छोटा मकान है, तो आपको एक आवश्यकता है कि पूरे परिवार के रहने योग्य एक प्यारा सा मकान आपके पास होना चाहिए। बहुत लोग मकान के पक्ष में नहीं रहते हैं क्योंकि मकान से रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन सब कुछ रिटर्न पे ही छोड़ देने से जो अभाव में आप ज़िंदगी गुजार लेंगे वह वापस लौट करके नहीं आएगी। घर ऐसी चीज़ है, ऐसा स्थल है कि जहां आप दिन भर काम करते हुए जब आते हैं तो आप आराम की नींद वहां लेते हैं। एक ऐसा वातावरण होना चाहिए कि आपको वहां आने के उपरांत बहुत सुकून मिले। सुकून मिलेगा जब आपके पास रहने की बढ़िया जगह होगी, बढ़िया संसाधन होंगे। तो जीवन में इन सब की उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। केवल फाइनेंशियल मजबूत होना ही और बैंक में पैसा रखना, उसको डबल तिबल करना ही जीवन की आवश्यकता नहीं है। जीवन की आवश्यकता यह है कि अगर आपने मेहनत किया, आपको अच्छा रिजल्ट मिला, नौकरी मिली, तो उसके आधार पे आपको सुख सुविधाओं को भी अर्जित करना चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं आपकी हैं, रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा तो आपका अच्छे तरीके से चल ही जाएगा। बाकी मकान में खर्चे हैं, ज़मीन नहीं है तो ज़मीन आपको लेना होगा और ज़मीन लेकर के तब आपको मकान बनवाना होगा। तो कुछ दिन आपको थोड़ा सा संकुचित दायरे में रहते हुए यह काम कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको और आवश्यकताएं, जैसे 4 पहिया गाड़ी आपको लेना है या बढ़िया बुलेट मोटरसाइकिल लेना है, अन्य चीज़ों को आपको, अब टूर पे बहुत से लोग बहुत अच्छे अच्छे जगह जाते हैं, बहुत अच्छा उसमें पैसा खर्च करते हैं, 50,000 40,000 साल का निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कुछ समय के लिए आप लोकल प्लेस में अपने जाइए जहाँ कम पैसे में आपका काम चल जाए। अब कुछ दिन आप त्याग करिए क्योंकि अभी आपको नौकरी मिली है, आपकी पृष्ठभूमि उतनी अच्छी नहीं थी, अभी आपके सामने बहुत चीज़ों को करना है। और चूँकि आपको बता दें कि नौकरी मिली है और आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ घर परिवार का, तो बहुत हिसाब से नहीं चलेंगे तो पैसा आटेगा नहीं। क्योंकि आपको लगेगा कि मैं 50,000 कमा रहा हूँ, लेकिन महंगाई जिस तरह से बढ़ी है कि 50,000 में सध नहीं पाएगा। देखिए, केवल खाना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाना पहनने में नहीं, लेकिन एक बड़ा काम करना। इस ज़माने में
जो अपने जीवन में एक मकान बनवा लिया बढ़िया अच्छे ढंग से, वह समझिए कि बहुत बड़ा काम कर लिया। फिर बाद में तमाम और खर्चे आते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माता पिता की दवाई, अपनी दवाई, आजकल सभी लोग को कुछ न कुछ दवा मेडिसिन की आवश्यकता पड़ रही है, खर्चे तमाम प्रकार के बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको कुछ दिन संभलना है और संभल करके तब आपको काम करना है। तो खर्चों का जो ग्राफ है वह धीरे धीरे आपका बढ़े, एकाएक न बढ़े कि नौकरी मिल गई तो अब आपसे अब सैलरी उड़ाने लगी। अगर सैलरी को उड़ाने लगेंगे तो जीवन में कोई अच्छा बड़ा काम नहीं कर पाएंगे और काफ़ी लंबा वक्त गुजर जाएगा, आपके साथ वाले बहुत आगे निकल जाएंगे, तो आप सोचेंगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया, तो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। पहले कुछ कर लीजिए, फिर आप धीरे धीरे जब एक आधार बन जाता है, मकान बन जाता है, तो फिर पैसा आप खर्च करेंगे अपने शान शौकत पे, घटेगा नहीं। लेकिन मकान एक बहुत बड़ा पैसा लेने वाला चीज़ हो गया है इस ज़माने में, तो पहले उसको करना जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।